लिया जाए कि बार बार मैंडेट मिलना, 2014 में मैंडेट मिला, 2019 में मैंडेट मिला, मोहर लगा देती है जनता कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी है, रहे, नजरअंदाज कीजिए, मोहर लगेगी कमल के फूल पर। ऐसा देश में कोई माहौल है या आपके पास कोई और विजन डॉक्यूमेंट हो? तो देखिए, गरिमा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कई महत्वपूर्ण आंकड़े देश के सामने रखे हैं। अगर हम इस पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान की हालत को देखते हैं तो आपने स्वयं कुछ आंकड़ों की जानकारियां दी हैं। मैं एक बात केवल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि अगर दुनिया के हंगर इंडेक्स में आप 125 देशों की तालिका में 111वें नंबर पर हो, पर कैपिटा इनकम के 195 देशों की तालिका में आप 143वें नंबर पर हो, अगर आप दुनिया के पीस इंडेक्स में 165 देशों की तालिका में 135वें नंबर पर हो, आप प्री पेंडेमिक लेवल जो था जीडीपी के मुकाबले जो इस देश पर कर्ज था वो 75% था, आज जब एक बार फिर से चारों तरफ व्यवसाय, व्यापार, सब कुछ आपके दावे हैं कि बढ़ रहा है, आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। ये 81% जो जीडीपी के मुकाबले आप पर जो कर्ज है वो हो चुका है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के ताजा आंकड़े 10% के। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर आपकी नीयत, बुनियादी जो सवाल थे उनको हल करने की होती तो आप उसके लिए विधिवत, जिस तरह से एक मिशन मोड में आपने राम मंदिर की स्थापना को लेकर के काम किया, धारा 370 के लिए किया, आपके ज्यादातर मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिगुल बजाते दिखते हैं। उनसे पूछिए आपके आधारभूत संरचना की स्थिति क्या है, वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, बस भ्रष्टाचार तो उन्हें केवल जो सामने इंडिया ब्लॉक के जो अलग अलग स्टेट में जो सरकारें हैं या उनके नेता है उनके खिलाफ दिखेगा। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आप जब भी किसी सरकारी आंकड़ों के आधार पर कोई विश्लेषण करते हैं तो नीति आयोग के विश्वसनीयता को लेकर के कई सवाल हुए। उनके जो इंडेक्स को लेकर के जो उन्होंने कई तरह के मानक बदले, उसकी भी काफी आलोचना हुई। इसलिए प्रामाणिकता के साथ आपके जो आंकड़े हैं उन पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन राजीव जी, फिर मैं घूमकर उसी सवाल पर आ रही हूं एजेंसीज हैं कि महंगाई, अभी ए.के. वाजपेयी कह रहे हैं महंगाई है, हु डिनाइज, बेरोजगारी है, हु डिनाइज, गरीबी है, हु डिनाइज, लेकिन स्टैंप, मोहर तो वहीं कमल के फूल पर लग रही है ना। ये कितनी बड़ी चुनौती। कई चुनाव ये जीत रहे हैं तो कई हार रहे हैं। अभय जी आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आपके 2 सवाल थे, मुझसे 2 सवाल हैं। एक तो विजन आपका क्या होगा, तो बिहार के हाल के फैसलों में आप देख लीजिए, और मैं हाल के फैसले नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण के साथ महिलाओं की 35% नौकरियों में आरक्षण, उसके बाद जो जितने फैसले हुए, शराबबंदी का फैसला हुआ, या पूरे बिहार में जो आधारभूत संरचना का जिस तरह से विस्तार हुआ, बिजली से लेकर सड़क से लेकर तमाम चीजों को लेकर, हम कहीं ना कहीं गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा को लेकर के चिंतित थे। एक बड़ा फैसला हुआ, और नौकरियों को लेकर आप पूरी तरह से 2 करोड़ नौकरियों और 15 लाख रुपए देने के नाम पर 14 में आए थे। 19 पूरी तरह से आपने पुलवामा के नाम पर जो आपका फेलियर था उसको आपने भुनाने का काम किया। आप काम पर कभी नहीं आए, काम पर नहीं आए, तो क्या 2024 में आप एक बार फिर राम लहर पर आना चाहते हैं? राम लहर पर आना चाहते हैं। अब राम लहर काम पर ही होगा, इसलिए कि आप बिहार के 94 लाख परिवारों को। ठीक है राजीव जी।